भगवान लिंगेश्वर परिचय। जो प्राणी मोक्ष, भोग और कल्याण हेतु शिवलिंग को स्थापित कर उन पर रोज स्नान आदि से निवृत्त होकर जल चढ़ाते हैं एवं हृदय से पूजन करते हैं, उसे भगवान शंकर की निश्चित तौर पर प्राप्ति हो सकती है और संसार रूपी भवसागर में खुश रहकर शिवधाम में स्थान ले सकता है। ये वचन खुद भगवान शिव ने महर्षि व्यास जी से कही। इस पर ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, ये शिवलिंग क्या है? भगवान शिव लिंगाकार कब बने? इसकी कथा सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। श्री नंदिकेश्वर बोले, एक समय की बात है। पुरातन काल में एक बार भगवान विष्णु शेष शैया पर लक्ष्मी जी के साथ शयन कर रहे थे। उसी वक्त ब्रह्मा जी आकर बोले, पुत्र उठो, देखो तुम्हारा पिता तुम्हारे सामने खड़ा है। इस पर भगवान विष्णु को बहुत क्रोध आ गया और वे बोले, अरे ब्रह्मा, तुमको तो मैंने अपने नाभि कमल से उत्पन्न किया है, तू मेरा पिता कब से बन बैठा? अरे बेशर्म, तुम्हारी सृष्टि तो मैंने की है, इतना भी तुझे समझ नहीं। तुम सब मूर्खतापूर्ण काम ही करते रहते हो। इस पर ब्रह्मा जी बोले, तुमने मेरा बड़ा अपमान किया है, तो ये संभल, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा प्राण लेकर ही वापस जाऊंगा। बातों ही बातों में दोनों में महाघोर संग्राम छिड़ गया। सभी देवी देवता घबराकर शिव जी के पास गए और बोले, हे त्रिशूलधारी, अब आप ही इन दोनों के संग्राम को बंद कर सकते हैं, नहीं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। देवताओं को भयभीत देखकर भगवान शंकर तुरंत अपने गणों को आदेश दिया और उन्हें युद्ध भूमि में पहुंचने के लिए कहा। भगवान शंकर तुरंत ही 100 गण लेकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। जाते ही उन्होंने देखा कि दोनों तरफ से घोर संग्राम चल रहा है और दोनों तरफ से माहेश्वर एवं पाशुपत जैसे दिव्यास्त्र अब प्रयोग में होने वाले हैं। ये क्या सृष्टि एवं कोई लोग भी इससे नहीं बच पाएगा। तत्काल युद्ध को रोकना बड़ा असंभव था। बिना दोनों से बात किए हुए, दोनों को समझाए हुए युद्ध को रोका नहीं जा सकता था। समय कम था, इसलिए भगवान शंकर ने बस बीच में अपने को लिंगाकार अग्निज्वाला के रूप में खड़ा कर दिया। दोनों का अस्त्र शस्त्र सभी बेकार हो गया और दोनों विस्मय से देखने लगे कि ये क्या है? ये बीच में अग्नि स्तंभ कैसी, जिसने कि हम दोनों के अस्त्रों को बेकार कर दिया है? यह कौन सी शक्ति है? यह क्या है? हम दोनों इस अग्नि स्तंभ की नींव का पता करेंगे, ऐसा ब्रह्मा और विष्णु ने निश्चय किया। ब्रह्मा जी गगन में जा पहुंचे और भगवान विष्णु पाताल सिधारे, परंतु भगवान विष्णु को कुछ पता न चल सका और वे निराश होकर के वापस आ गए। उसी वक्त ब्रह्मा भी अपने हाथ में केतकी का फूल लिए वहां आ गए और बोले, ये फूल स्तंभ का ऊपरी हिस्सा है। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा के इस छल को जानकर शिव जी उसी वक्त वहां प्रकट हुए और विष्णु भगवान ने श्री शिव जी का चरण पकड़ करके उन्हें प्रणाम किया, उनकी विधिवत पूजा और आराधना की, जिससे भगवान शंकर अति शीघ्र प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु से बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी सत्यवादिता पर अति प्रसन्न हूं। और भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम मिथ्याभाषी हो, तुम कपटी हो। और यह कह करके शंकर जी मिथ्याभाषी ब्रह्मा जी की ओर देखा। उन्हें देखते ही भगवान शंकर ने क्रोध से अपनी भौहों के मध्य से भैरव को प्रकट किया और भगवान शिव ने भैरव को आदेश देकर कहा कि भैरव,
इसी वक्त तुम ब्रह्मा जी के सिर को धड़ से अलग कर दो। झूठ बोलने वाला ब्रह्मा का सिर अपनी लपलपाती तलवार से काट करके भैरव ने जैसे ही दूसरे सिर के बालों को पकड़ा, त्यों ही भगवान विष्णु अपनी आंखों में नीर बहाते हुए विनीत भाव से त्रिनेत्रधारी श्री शिव के चरणों में गिरकर उनसे विनती करने लगे, नाथ अब आप ब्रह्मा जी को माफ कर दें। और ब्रह्मा जी भी उनके चरण शिव रूपी महात्मा पे गिरकर दया की भीख मांगी। दोनों ओर से विनती सुनकर श्री शिव जी बोले, जाओ ब्रह्मा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, परंतु तुम बड़े नीच हो, तुम पूजने योग्य नहीं हो, अतः तुम्हें सत्कार, स्थान एवं उत्सवों से मैं विहीन करता हूँ। उन्होंने कहा कि मिथ्याभाषी केतकी, दुष्ट, मेरे आंखों के सामने से चला जा, वरना मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तब केतकी भगवान शंकर से बार बार निवेदन किया, प्रणाम किया। तब भगवान शंकर ने कहा कि तेरी पूजा तो नहीं होगी, लेकिन जहाँ मेरी रचना होगी, जहाँ मेरे मंडप की रचना होगी, वहाँ तू सिरमौर बनकर रहेगा। इस प्रकार से भगवान शंकर ने लिंग के रूप में धारण करके अपने भक्तों के कल्याण के लिए यह उत्तम कार्य किया था। बोलिए शंकर भगवान की जय।